पल भर में कर जाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे ये आपके जैसा। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज बिक्के मिश्रा एंड यू वाचिंग मैथ वाला बाबा। और बाबा ये आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, अवेलेबल है। तो ये बात करेंगे हम 2023 मतलब क्लास 12 मैथ की। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग दैन दनादन कर रहे हैं। कल से हमने टाइमिंग अपना 7 PM को सेलेक्ट कर लिया है और ये बिल्कुल अनवरत आपकी एग्ज़ाम तक टाइम चलता रहेगा। तो बिल्कुल कहना यही चाहेंगे कि अगर चैनल पे बिल्कुल मुझे पहली बार देख रहे हो तो सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लो, ताकि किसी भी अप टू डेट से आप वंचित ना रहो। और आपका लक्ष्य जो रहेगा 400 प्लस नंबर लाने का, वो आप वंचित ना रह जाओ। एंड मैथ तो हम कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही अपने दूसरे वाले चैनल मतलब बीके मिश्रा एजुकेशनल पे A to Z पाँचों सब्जेक्ट के टोटल A to Z प्रीवियस ईयर मतलब 2009 से 21 तक का सभी क्वेश्चन को हम रिकवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हम अपने। और बोले ही कि ज्वाइन कर लो, बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हेडिंग हम आपको पढ़ के यहाँ पे समझा देना चाहते हैं पहले। उसके बाद क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो चलता ही रहेगा। तो क्वेश्चन बाबू करने से पहले ये 2009-10 की बात करें तो उस समय 20 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे चला करता था। उस समय बोलता था कि 1 से 20 तक जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न को करिए, लेकिन नंबर आपको एक ही ईच नंबर मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। देन ये क्वेश्चन अब हमारे सामने ये आ चुका है, कौन 1। और 1 क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर ये देख लो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स में बोला है कि अल्फ़ा 0 1 1 ए में दिया है और बी में दिया है 1 0 5 1, जहाँ पे ए स्क्वायर बराबर है बी के, मतलब ए स्क्वायर जितना है उतना ही किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अल्फ़ा का मान क्या है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे बोला है कि ए स्क्वायर बराबर है किसके, बी के। अब ए स्क्वायर का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे तभी ना स्क्वायर होगा। इतना बात तो आपको आइडियाज हो रहे हैं। और ये गलती से भी देखो तो ये प्रथम रो प्रथम के साथ जा रहा है, तो ये गलती से भी मैचिंग नहीं हो रहा है। आप लोग मार देंगे किसको, 1 को खटाक से। हालांकि कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा का ही मान ये भी है, ये भी है। दूसरा कोई इसमें दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ अल्फ़ा ही है। तो 1 कहोगे तो 0 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं और 1 क्यों नहीं, सवाल ये बनता है, समझे। इसीलिए ए के मान का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं बनेगा, समझे। एक को मारना नहीं, क्योंकि 1 आप लोग देख के मार दोगे सामने सामने कि यही होगा, नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बिल्कुल लजीज है और सुंदर सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा आपके सामने है। बोला है कि 1/x के पावर में है 2x स्क्वायर का महत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो इसका महत्तम समापवर्तय बाबू जो होगा ना, बिल्कुल e के पावर में ये चीज़ें चढ़ जाएगा। कौन 2x, तो ये हो जाएगा 4x। इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अर्थात इसका आंसर हमारा कौन बन जाएगा, कौन बन जाएगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कारण बताते हैं। क्योंकि ये ई के पावर में होगा, तो ई के पावर में 4x तो नहीं है, लेकिन ई के पावर में देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ई का मतलब ही 4x ही है। 1/e लिखा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म के तौर पे चला जाएगा। ओके, तो सी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारे सामने ये रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी वक्र का अभिलंब x अक्ष के समानांतर है यदि कब। ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन लगभग 20-25 हम लोग कर चुके हैं और बिल्कुल आप लोग को प्रैक्टिस भी होगा। तो बता दीजिए इसका खटाक से आंसर क्या होगा, इसकी अस्तित्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो बिल्कुल अगर x अक्ष के समानांतर बोला है तो dx/dy, ध्यान में रखना है x अक्ष के, अगर y अक्ष के बोलता तब क्या होता है dy/dx बराबर 1, लेकिन x अक्ष के बोला है इसीलिए डी वाला ऑप्शन होगा। ध्यान देना कि किस अक्ष के समानांतर बोला है। x के बोलेगा तो dx ऊपर रहेगा, dy नीचे रहेगा, बस लॉजिक यही है। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। आप हम जानते हैं कि आप लोग आंसर करना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल झुंझुना टाइप क्वेश्चन है। और ये 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan 1/7 मतलब tan a प्लस tan b का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम आसानी से बिल्कुल tan a प्लस tan b का फार्मूला आप लोग लगा देना, 2 इसके साथ है, कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल इसका जवाब करते हुए और आंसर आते हुए बिल्कुल सब लोगों ने खटाखट आंसर सही करना जी, π/4 ही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने 5 आ गया है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या है जरा देखिए। बोला है कि y बराबर में log x, तेरी के वक्त ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है। y बराबर में log x के पावर x है तो dy/dx क्या होगा। ये भी सिंपल है बाबू, लॉगरिथम का प्रयोग करते हुए ex ही तो होगा, क्योंकि log e समझ रहे ना, log e प्लस log x प्लस log e क्या होगा, ex। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं।
अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 6। ये भी क्वेश्चन बड़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। यदि एफ ऑफ एक्स प्लस टू ऑफ एफ 1 माइनस एक्स बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, और ये बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है आर मतलब रिलेशन को, तो एफ ऑफ एक्स का मान अस्तित्व यहाँ पे क्या होंगे। बहुत सोच समझ के आपको इसके जवाब देने होंगे। वैसे क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, नज़रें घुमाइए और जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब है तो वो आप कर सकते हैं, रिलेशन इसका निकाल सकते हैं। क्या होगा एफ ऑफ एक्स का मान, ये देख रहे हैं ना, 2f के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर बिल्कुल साइन चेंज होता है। ये क्या होता है, साइन चेंज, और स्क्वायर ले लेता है। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है स्क्वायर, तो ये तो साइन चेंज किया लेकिन स्क्वायर नहीं है, 1 है। देखो बिल्कुल यही जाएगा। कांस्टेंट टर्म पे ध्यान मत दो क्योंकि 2f बताया है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म पे नहीं, बस साइन चेंज करता है। और ये जो एक्स स्क्वायर में लिए तो होल स्क्वायर के तौर पे चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जवाब बता ही दो तो ज़्यादा बेटर है। यदि संक्रिय स्टार की परिभाषा के लिए ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही तो क्वेश्चन छुपा है, बस ध्यान दो। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 और स्टार 6 का मतलब, अब ये जब स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 होता है 61। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते सही है, बिल्कुल सही जवाब। और ये क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत तड़कता भड़कता आ चुका है यहाँ पे। ओ तेरी का, हाई देखो, ये देखो मान लेते हैं, लेट हम लोग करके बनाए हैं ना 1 प्लस, बाबू देखो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए, तो एक्स एक खलास हो जाएगा, ये टी बच जाएगा, पावर को पहले लेके आएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा, और इसका पावर कितना बढ़ जाएगा, एगो बढ़ जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स का क्यू हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ये भी देखो क्वेश्चन, ये भी बहुआ टाइप क्वेश्चन है। ये दिया है अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 तक के लिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और दे दिया है बाबू मेरे प्यारे मोहनो, देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल ऊपर नीचे स्वाहा हो चुका है, तो t का स्क्वायर मतलब टी क्यू हो जाएगा। बिल्कुल इसी हिसाब से अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको रख देना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पे, और इस तरह से जब करिएगा तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना, वो बनेगा आपका π/74, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने बहुत सुंदर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर क्या सुंदर है और झकास क्वेश्चन है 10। अपर लिमिट देख लो यहाँ से 2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक, ये देखो मोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमसे पूछा है। तब बिल्कुल सिंपली, ऐसे तो समय नहीं लेना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 + 2, क्योंकि माइनस ये भी है, माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस है ना होगा, तो 2 दूना 4। ये देखो dy/dx py बराबर में q है, तो p और q एक फलन है, किसके गुणज होंगे, ओ तेरी के, देखो ये py बताया है और y के रेस्पेक्ट में ही बोला है, तो इसमें भी दिमाग लगाना है कि आपको सिर्फ जवाब बताना है। तो वो जवाब है, यही तो है, ई के पावर में जितने भी डेरिवेटिव है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे थे तब ये क्वेश्चन हम लोग को मिला हुआ था, याद कीजिए तो कुछ याद आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन। वक्र y बराबर में a sin p ऑफ x px प्लस b cos px का अवकलज समीकरण क्या होगा। कई बार समीकरण का इसका काम करना पड़ेगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे भी हम लोग किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, याद कीजिए। हाल ही फिलहाल से अभी समय से गुजरे हुए लगभग आई थिंक 15 दिन पार किए हैं इस क्वेश्चन को पार किए हुए। दिमाग लगाइएगा तो आप जवाब भी इसका बताइएगा, जी बिल्कुल 2 बार इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा। किए कि नहीं किए, याद करो, हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आ गया 13। बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये है, सदिश मतलब वेक्टर ये दिया हुआ है 60 3 60, ये 3 दिया है, A B C 3 दिए हैं, मतलब x I और 52 J दिया है। तो इसमें x का मान हमें निकाल देना है। अगर एक रैखिक होंगे तो x का मान क्या होगा, बिल्कुल रैखिक होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होंगे। और वैसे जब मान इसको सॉल्व कीजिएगा, अभी तो चल ही रहा है और आप क्वेश्चन भी ये किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, मालूम है ना,
वेक्टर ए बी सी एक रैखिक होंगे तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी को करेंगे तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से, समझे। तो आई जे के, और के तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो आई जे ना बच गया, के तो है ही नहीं है। तो आई को आई से मिलाएंगे, जे को जे से मिलाएंगे, मैच करेंगे इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन बनेगा? इसका जवाब जो बनेगा बहुत खूबसूरती से -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन भी आप सबों के सामने बहुत सुंदर है। कौन नंबर क्वेश्चन है ये? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारो, यहाँ पे ध्यान दो। समतल 2x - 3y - 6z - 3 अभिलंब की त्रिज्याएं क्या होगी? बिल्कुल अभी ज्यामितीय चलना बाकी है और उसी का ये क्वेश्चन है, समझे। 3 डायमेंशनल का ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका भी बता ही सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो होगा XYZ। XYZ का कोफिशिएंट देखो कौन है? कौन है? 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 है तो बिल्कुल वही होगा। 7, 7 तो सबके बट्टा में है और यही होंगे, समझे। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर है रिलेशन और फंक्शन का। तो फंक्शन पी एफ ए इतना दिया है, पी एफ बी इतना दिया है, पी यूनियन बी इतना दिया है, पी एफ बी इतना, तो पूछ दिया है कि पी एफ बी बाई ए क्या है? तो पी बाई ए देख रहे हैं ना, पी बाई ए, बी बाई ए पूछा था। ए ये रहा आपका, बी ये रहा, तो बी बटा में ए। काट कूट के देखो तो मुँह काटो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सही जवाब बता दो क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं हमारे कौन? 1/4। बिल्कुल सही है, बटा के जोड़ कर लेना बाबू, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये देखो, ये भी बिल्कुल आसानी से पूछ दिया है हमसे कि ये पूछ दिया कि अगर ये है तो डिटर्मिनेंट 2 2 से गुणा करा दो और बता दो कि क्या होगा। कमन करके बता देना है हमें कि क्या होंगे जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होंगे जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2a जो होता है वो बिल्कुल जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जानते हैं 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4। बिल्कुल 2 से तो गुणा कराना है, 2 गुना ना होगा, बिल्कुल सही है। अरे ये तरीके झुंझुना देखो, व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना? ऑप्शन देख लीजिए चारों और बता दीजिए। ऑप्शन देखिए और बताइए। बिल्कुल सही जगह पर हम लोग आ चुके हैं और बहुत हौले हौले करते हुए, तेज़ी में भागते हुए हम लोग जा रहे हैं। कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं, बस कोना कोनी चेंज होता है। ये कोना का वो कोना में, वो कोना के ये कोना में, थोड़ा सा ये भी चकमका रहा है, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये साइन जो है ये कोना में चला जाएगा, इसका साइन। ये व्युत्क्रम का मतलब ही ये होता है इन्वर्स। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इन्वर्स। तो ये रो जो होता है कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो है रो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही तो है, दिख रहा है। ब्रह्म बाबा को लॉक करेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारे सामने। 3i + j + 2k और वेक्टर बी में दिया है 2i - 2j 4k का प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश क्या होगा? लंबवत इकाई सदिश बाबू क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किए हैं हम लोग, मतलब कल है परसों की बात है। बता दो इसका सही जवाब क्या होंगे? तो बिल्कुल सही है i j k मतलब a ये दिया है तो o a, देख रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद? o a माइनस, आया बात समझ में? हमें ए बी निकालना है, समझे। ए बी निकालना है तो क्या करेंगे बउआ? ए बी निकालने के लिए ओ ए माइनस ओ बी करेंगे। तो इस तरह से जब इसका रूट निकालेंगे क्योंकि ए बी तो चाहिए, तो ए बी का मॉडुलस भी हमें चाहिए और आई जे के इसका कोफिशिएंट भी हमें निकालना है। तो 1 + 1 + 1 करेंगे तब ना जा करके 3 होगा रूट में। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, वाह क्या बात है। किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे प्यारो, दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। दूरी सूत्र में अगर पढ़े हैं तो बता दीजिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास है 19 नंबर में, त्रिभुज दिया, त्रिभुज का शीर्ष हमारे पास है, ये है XY, ये है YZ और ये है ZX, इसी फॉर्म में दिया है। तो दूरी सूत्र हम लोग चूँकि त्रिभुज का हम सूत्र लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया आ जाएगा बाबू। 1/2 तो ठीक है, x1 रखेंगे और इसके साथ इंटू कौन करता है? y2 - y3 प्लस, ऐसे ही अप टू कर करके याद आ रहा है बात?
तो जब इस तरह से हम लोग करेंगे तो इसका आंसर जो निकलेगा वो 56 निकलेगा। और 56 देख लेते हैं अब किस ऑप्शन में आएगा। 56 नहीं है किसी में, तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं, सही है। अब ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया है 20 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0.4 cm प्रति सेकंड से है, इसकी परिधि, मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। वृद्धि दर क्या होगी यही आपको बता देने हैं। वृद्धि क्या होता है 2πr के रेस्पेक्ट में हमें बता देने हैं कि क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। तो मेरे शेरों, मेरे सवा शेरों, ज़रा बता दो सही जवाब कि क्या होंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा 2πr, तो 4 तो है, तो 2 में जब r का मान रखेंगे कितना 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। पाई तो अपने जगह पर रहेगा, पाई में कोई छेड़खानी नहीं, cm प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन, तो बिल्कुल सही है, बी ब्रह्म बाबा को लॉक करेंगे और सही भी है। इस तरह से 20 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर रखा है और बखूबी इसको बेहतर ढंग से संजोया भी है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग करेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहे हैं। लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में कि 21 से 25 तक में 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का ध्यान से पढ़िए और विकल्पों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसके लिए भी आपको कितने मिलेंगे 5 को मिलेंगे। 5 को क्वेश्चन 5 को आंसर, बुझे कि ना बुझे। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, बस थोड़ा सा कथन 1 और कथन 2 हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाने के लिए एक्चुअली लाए हैं, करने के लिए नहीं लाए हैं कि इसको कैसे करना। देखो x और y रैखिक समीकरण निकाय ये है और ये है, जिसको कथन में यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो 5 2 ये आ गया है और 3 भी इसके सामने है, तो 3 यहाँ पे है, नॉट इक्वल टू 0 का साइन यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे 3 और 2 5 भी इसके साथ में है, 5 यहाँ पे इसके साथ में है, 8 4 और ये चीज़ें भी इसके साथ में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से हम लोग कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये हमें दिखा देना है कि कथन 1 और 2 में कौन किससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो मैच कराइए और उसका उत्तर आप लोग कीजिए, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो सब्जेक्टिव भी बाबू हम लेके आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा सा काम यही कर लो, सेशन को शेयर कर लो, दोस्त मित्रों को भी जोड़ लो। थैंक यू। मिलेंगे मतलब कल वाले वीडियो में, जब हम मिलेंगे मतलब 2011, क्योंकि 2010 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, 2011 यानी कल के डेट में हम लोग मिलेंगे 2011 वाले क्वेश्चन के साथ। उसमें 20 हम लोग को करना है। थैंक यू। सेशन को शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।